औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 85 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 77 से अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन के लिए कुछ अपने एहसानात जितलाए और फरमाया कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतों से नवाजा और तुम शुक्र अदा नहीं करते। और आयत नंबर 83 तक ये एहसानात गिनते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया कि आयत नंबर 83 में कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनकरीन आपको इनकार कर रहे हैं आपकी तबलीग का, आपकी दावत का। आप उनसे सवाल करके देखें, आप परेशान ना हो। और सवाल सिखाए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और पहला सवाल कल जिक्र हुआ था, उसका जवाब रहता है। सवाल ये था कि इनसे पूछें कि ज़मीन और आसमान का मालिक कौन है और ज़मीन और आसमान के पैदा किसने किया है और ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें किसके लिए सजदारेज़ होती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के चंद सवालात अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाए। पहला सवाल ये था कि इनसे पूछें कि ज़मीन और आसमान का मालिक कौन है और ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें किसको सजदा करती हैं, किसकी फरमाबरदार और ताबे हैं, किसके हुक्म पर चल रहा है ज़मीन आसमान का निज़ाम। फिर मुनकरीन का जवाब और सयक़ूलूना लिल्लाही, नबी को सिखाया गया कि आप उनसे पूछें और वो कहेंगे, यकीनन कहेंगे, फ़ौरन बोल पड़ेंगे कि ये सारी चीज़ें अल्लाह को सजदा करती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें पैदा फरमाया। इसका मतलब ये कि मुश्रिकीन मुनकरीन भी खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं। खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं कि उन्होंने ये जवाब दे दिया कि सारी चीज़ों को, ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, इनको पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है और इनका मालिक और इनका राज़िक भी अल्लाह तबारक व तआला है। राज़िक के बारे में तो उन्हें इख्तिलाफ था। हर एक बड़ा कहता था कि मैं ही पालने वाला हूँ, लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मलकियत के बारे में उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़ौरन बोल पड़ेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की हैं ये सारी चीज़ें, अल्लाह ने इन्हें पैदा किया और सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की मलकियत में हैं और सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की ताबे और फरमाबरदार हैं। फिर इस सवाल के जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया कि उस वक्त आप फ़ौरन उनसे अगला सवाल पूछ लेना और ये कह देना कि अफला तज़क्करून, अगर तुम्हें ये समझ है कि सारी चीज़ों को पैदा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है और मालिक अल्लाह तबारक व तआला है और सारी चीज़ें खुशी से और नाखुशी से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला की पूजा करती हैं और अल्लाह को खालिक और मालिक मानती हैं, तो फिर तुम्हें नसीहत जो अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत दीन दे के भेजा है और पैगम्बर को भेजा है, तुम्हारी तरफ किताब दे के भेजा है, फिर अल्लाह तबारक व तआला को महबूद बरहक क्यों नहीं मानते। तौहीद बारी ताला के लिए पहला सवाल था। फिर इबादत भी तो उसी की करो, दुआ भी उसी से मांगो। और मुशरिकीन का वतीरा था कि पहले अपने माबूदों को पुकारते रहते, पूजा पाठ करते रहते। पूजा मुशरिकीन का वतीरा सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी सारे अंबिया इकराम के लिए ऐसा ही माहौल रहा है कि अपने माबूदों की इबादत में लगे रहते। लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आ जाता तो उस वक्त पैगम्बर से कहते कि तू अपने रब से दुआ कर। इसी तरह मुशरिकीन मक्का ने भी मुख्तलिफ माबूद बनाए हुए थे और उन माबूदों की वो पूजा करते थे, इबादत करते थे और हर मुश्किल के लिए और हर मकसद के लिए उन्होंने अपना एक अलग माबूद बना रखा था जिसकी वो पूजा करते थे। लेकिन जब मामलात हद से बढ़ जाते, जब कोई अज़ाब आ जाता, जब कहत आ गया, तो मुशरिकीन मक्का जमा होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर, अपने रब से तो दुआ कर कि वो हमारे ऊपर से कैद को उठा ले। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जब कोई तुर मुसल्लत हो गया तो और कुछ नहीं, उनके सामने ज़रिया नहीं था बचने का, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तेरे माबूद को मानेंगे मूसा, तो अल्लाह से दुआ कर कि वो हमारे ऊपर से
ये कोयतूर को हटा दे। जो ही कोयतूर उनके ऊपर से हटा, जो ही उन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया। इसी तरह जब उन पर कहत मुसल्लत किया गया, फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अपने माबूद से दुआ कर। फिर इसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मानने वालों पे मन्नो सलवा उतरा, वो उकता गए, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या मूसा, तो अपने रब से दुआ कर कि वो हमारे लिए ज़मीनी अजनास उगाए, बकलिया, कसाया, व फौमिया, दसिया, बसलिया। तो अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अर्ज़ की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कि तुम एक मामूली सी चीज़ तलब कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ के बदले में। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, ये कौम का मुतालबा है, आप इनको ये अता कर दें, ये मुझ पे ईमान ले आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम से मौजज़ा मांगा और कहा कि हमारे लिए खाना मंगवा, पका पकाया खाना हो जो हमारे लिए ईद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं भेज दूंगा, लेकिन अगर उसके बाद इनकार करोगे तो जितना अजाब तुम्हें दिया जाएगा इससे पहले किसी को नहीं दिया गया होगा। वो भी हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम से भी कौम ने इसी तरह का मुतालबा किया और इस तरह मुख्तलिफ़ अंबिया कराम से ये मुतालबात होते रहे। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि इनके पास और कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। जब इनसे आप पूछेंगे कि ज़मीन आसमान की तख्लीक किसने की, खालिक कौन है, तो वो कहेंगे अल्लाह। जब आप पूछेंगे मालिक कौन है, वो कहेंगे अल्लाह। जब पूछा जाए मुशरिकीन से जान कौन लेगा, तो अल्लाह, और पैदा किसने किया, तो अल्लाह ने। लेकिन ज़ुबान से कहने के बाद वो फिर अकायद में मुख्तलिफ़ चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ जाने में अनजाने में या इज़्ज़त का सवाल बनाते हुए अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक कर लेते थे, शरीक ठहरा देते। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें समझाने की कोशिश करते तो फिर मुख्तलिफ़ सवालात करते कि हमारे बाप दादा ये करते आ रहे हैं, हमने अपने बड़ों से सीखा, हमने अल्लाह से अहद लिया हुआ है, हम सिर्फ अपने पैगंबर की बात मानेंगे। ये सिर्फ कहने की हद तक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगंबर उनके तरफ वही चीज़ें लाए थे जो अब नबी से वो डिमांड कर रहे थे, उसी तरह के अहकामात लाए थे जिस तरह के अब नबी से डिमांड कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने उन पैगंबरों को भी नहीं माना, उनकी भी हक तलफ़ी की, उनकी हद तक की और उनको भी मारने तक का प्रोग्राम बनाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ये सिखा रहे हैं कि आप उनसे पूछें और देखिएगा कि उनके पास और कोई जवाब ही नहीं है सिवाय ये कहने के, उनके पास और कोई जवाब ही नहीं है, उनके पास और कोई चारा भी नहीं है कि कोई उनके पास है भी नहीं जिसको वो सामने करे, जिसने पैदा किया हो या पैदा करने में हेल्प की हो या वो इसको किसी को इस काबिल समझते हों। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसी तरह जब कहत हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त की मुशरिकीन ने। लेकिन सवाल यही है कि जब इबादत का या मांगने का टाइम आता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा देते, जाने में अनजाने में जैसे भी करते शिरक करते रहे। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, सो तावन करें। अल्लाह हाफिज़।